हेलो दोस्तों। तो इस एपिसोड की शुरुआत भी सेम वहीं से होती है जहां पे इसका लास्ट एपिसोड एंड हुआ था। तो अब हमारा ये वाला एपिसोड स्टार्ट होता है। तो हम देखते हैं कि लिंग डोंग याओ यान के साथ ट्रेवल करते हुए यिन सिटी पहुंच जाता है और जैसे वो उतर कर देखता है तो वो याओ यान से कहता है कि लगता है हम येन सिटी पहुंच गए हैं, क्योंकि सामने हमें येन डिनेस्टी का येन सिटी नज़र आ रहा है। तभी लिंग डोंग उस सारी जगह को अच्छे से देखता है तो उसे पता चलता है कि पूरी येन सिटी में पहले से ही ज़्यादा गार्ड्स इस बार पहरा दे रहे हैं। जिस पर वो उससे कहता है कि मैंने सोचा नहीं था यहाँ इतने सारे गार्ड्स होंगे। इस पर दाओ ये उसे पूछता है कि बच्चे, अंदर जाने के लिए क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है। ये सुनकर लिंग डोंग कुछ सोचने लगता है। तभी टोंगली उसे कहता है कि मास्टर टोंगजाक भी यहाँ आए हैं। बच्चे, तुम मुझे खुद येन सिटी लेके आ गए हो और अब तुम मुझसे और क्या चाहते हो। इस पर लिंग डोंग उसके पास आके उसे कहता है कि इस सिटी के अंदर जाने के लिए क्या कोई और रास्ता है कि नहीं। इस पर टोंगली उसे हमारे इस सिटी के अंदर जाने के लिए एक और खुफिया रास्ता भी है। जिस पर लिंग डोंग उसे कहता है कि ऐसा है क्या, तो जल्दी मुझे बता। जिसके साथ ही तभी यहाँ पे हमारा सीन चेंज हो जाता है, जहाँ अब हम लिंग डोंग को देखते हैं जो कि एक स्वॉर्ड की मदद से फुल स्पीड से कहीं जा रहा होता है। उस जगह से काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस इवल स्पिरिट एनर्जी रिलीज हो रही होती है, जिसे पार करके लिंग डोंग उस इलाके से बाहर आ जाता है और ये सारी एनर्जी एक टेम्पल से रिलीज हो रही होती है। तो इस पर लिंग डोंग उस एनर्जी को देखकर खुद से कहता है कि मैंने सोचा नहीं था यहाँ पे इतनी खतरनाक किस्म की इवल स्पिरिट एनर्जी मौजूद होगी। तभी दाओ ये बाहर आ जाता है और उससे कहता है कि मुझे लगता है ये काम टोंगशा का ही है, वो तुम्हें बस किसी तरह खत्म करना चाहता है। वो इस येनगुई माउंटेन की इवल स्पिरिट का इस्तेमाल उस ट्रेजर सील पे करना चाहता है ताकि वो इसका फायदा उठाकर इस इवल स्पिरिट को इसकी मदद से उस ट्रेजर सील का सील ओपन कर सके। जिस पर लिंग डोंग उसे जवाब देता है कि तभी तो टोंगली ने इतनी आसानी से मुझे इसका रास्ता का पता बता दिया। इस पर दाओ ये उसे कहता है कि ये इवल स्पिरिट तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसके साथ ही वो अपनी स्पिरिचुअल पावर्स की मदद से अपने और लिंग डोंग की बॉडी में एक पावरफुल एनर्जी को एक्टिवेट कर देता है। इसके बाद वो इवल स्पिरिट इनकी बॉडी में असर नहीं कर पा रही होती है, जिससे वो बड़ी आसानी से उस इवल स्पिरिट एनर्जी में ट्रेवल करने लगते हैं। तभी यहाँ पे हमारा सीन चेंज हो जाता है, जहाँ हम उसी एक एंशिएंट मॉन्यूमेंट को देखते हैं जहाँ सभी येन डिनेस्टी के एल्डर्स और सोल्जर्स जमा हुए होते हैं। तभी उस टेंपल से क्लैन लीडर अपने कुछ सोल्जर्स के साथ बाहर आ जाता है। इसे देखकर काओ जेन और बाकी सभी तुरंत ही उसको ग्रीट करते हैं। तभी क्लैन लीडर टोंगशा उन सभी से कहता है कि क्या तुम लोग अपने मिशन के लिए तैयार हो। इस पर सभी जवाब देते हैं कि हम सभी तैयार हैं मास्टर। वहीं दूसरी तरफ लिंग डोंग भी दाओये के साथ वहां पहुंच जाता है, जो कि ऊपर से उन्हें देख रहे होते हैं। तभी क्लैन लीडर टोंगशा को देखकर लिंग डोंग खुद से कहता है कि ये तो पावरफुल क्रिएशन realm का कल्टीवेटर है और मुझे लगता है यही टोंगशा है। उसके हाथ में एंशिएंट ट्रेजर तालिस्मान मौजूद है। इस पर दाओये उसे जवाब देता है कि बच्चे परेशान ना हो, चलो नीचे चलते हैं और उन्हें मारते हैं, या फिर दूसरा हम यहाँ पे इंतजार करते हैं, शायद हमें उन पे अटैक करने का कोई सही और अच्छा मौका मिल जाए। जिस पर लिंग डोंग उसे जवाब देता है कि हम यहाँ इंतजार करते हैं। तभी दाओ ये ऊपर देखता है और लिंग डोंग से कहता है कि वो देखो ऊपर। तभी हम ऊपर देखते हैं जहाँ चांद सूरज के आगे आ जाता है, जिसे पूरी तरह अंधेरा छा जाता है और ये देखकर लिंग डोंग कहता है कि जरूर कोई साइन है। वहीं नीचे क्लैन लीडर टोंगशा सभी से कहता है कि वक्त आ चुका है, सभी सोल्जर ट्रेजर सील को तोड़ने के लिए तैयार हो जाएं। इसके साथ ही वो अपनी स्पिरिचुअल पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उस ट्रेजर स्टोन के चारों ओर काफी सारी पर्पल एनर्जी क्रिएट करता है और उस सैंपल के ऊपर उसे रख देता है। वहीं दूसरी तरफ लिंग डोंग के फोरहेड में उसका मिस्टीरियस सैंपल एक्टिवेट हो जाता है। इस पर वो दाओये से कहता है कि मुझे ये एनर्जी काफी पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी फील हो रही है। ये सुनकर दाओये खुश होते हुए उससे कहता है कि हाँ, तुम सही कह रहे हो। वो उस ट्रेजर के सील को उस तालिस्मान फॉर्मेशन अरे सिंबल की मदद से उसे ओपन करना चाहता है। ये सुनकर
लिंगडोंग काफी शौक हो जाता है कि एंशिएंट तलिस्मान सिंपल ठीक मेरे सामने है। इसके साथ ही यहाँ पे यहाँ सीन चेंज हो जाता है जहाँ हम देखते हैं कि क्लैन लीडर टोंगशा अपने सोल्जर को डिमोनिक अरे क्रिएट करने का ऑर्डर दे देता है। इसके साथ ही सभी सोल्जर तुरंत ही अपनी अपनी स्पिरिचुअल पावर्स का इस्तेमाल करते हुए सभी अपनी एनर्जी आसमान की तरफ शूट करते हैं। इसके स्पिरिचुअल पावर से वहाँ एक फॉर्मेशन अरे क्रिएट हो जाती है। तभी क्लैन लीडर टोंगशा अपने हाथ पे कट लगाकर अपना खून उस फॉर्मेशन पे लगा देता है और ऑर्डर देता है कि जल्दी से इस फॉर्मेशन को ओपन करो। वहीं सेम ऐसी बाकी सभी सोल्जर तुरंत ही अपनी पूरी जान लगाकर उस फॉर्मेशन को अपनी पावर्स दे रहे होते हैं। जैसे उस जगह से काफ़ी सारी एनर्जी रिलीज होने लगती है। वो एनर्जी उस जगह से निकलकर ऊपर एक मिस्टीरियस पावरफुल फॉर्मेशन अरे क्रिएट कर देती है। ये देखकर दाओ ये हैरान होते हुए लिंगडोंग से कहता है कि ये लोग इस फॉर्मेशन अरे का इस्तेमाल करते हुए उस एंशिएंट ट्रेजर सील को तोड़ने वाले हैं। तभी दूसरी तरफ क्लैन लीडर टोंगशा अपनी 9 येन ब्लडी आइज उस फॉर्मेशन पे शूट कर देता है जिससे काफ़ी पर्पल एनर्जी उस फॉर्मेशन पे एक जोरदार अटैक कर देती है जिससे वो सारी एनर्जी चारों तरफ फैल जाती है। वहीं लिंगडोंग भी उस एनर्जी को बहुत अच्छे से महसूस कर लेता है। तभी हम देखते हैं कि उस फॉर्मेशन से आसमान में काफ़ी एनर्जी की बड़ी बड़ी वेव्स रिलीज होने लगती है और काफ़ी आवाज़ कर रही होती है। इसके साथ ही यहाँ पे हमारा सीन चेंज हो जाता है जहाँ हम एक बहुत ही खूबसूरत जगह को देखते हैं जहाँ कुछ लोग आगे बढ़ रहे होते हैं कि तभी हम वहाँ यंग प्लेस मास्टर मिस किंगजू को आखिरकार देखते हैं जो कि वो भी इन एनर्जी वेव्स को महसूस कर लेती है जिस वजह से वो पीछे मुड़कर देखने लगती है। जिस पर वो एल्डर उसे कहता है कि यंग प्लेस मास्टर तुम ठीक तो हो ना। जिस पर मिस किंगजू उसे जवाब देती है कि मिस्टर माल लाओ, मैंने अभी अभी एक फॉर्मेशन अरे की काफी खतरनाक किस्म की एनर्जी को महसूस किया। जिस पर मालाओ हंस से उसे कहता है कि यंग प्लेस मास्टर की एनर्जी सेंस पावर्स तो काफी जबरदस्त है, मुझे लगता है हमें अपने किसी आदमी को इसके पीछे भेज देना चाहिए ताकि वो इसका पता लगाए कि आखिर वहाँ क्या हो रहा है। जिस पर मिस किंगजू उसे जवाब देती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये जरूर किसी ने किसी वजह से किया होगा, हमें बस अपने काम से काम रखना चाहिए। जिसके साथ ही वो आगे बढ़ने लगती है कि तभी उसकी नज़र उस माउंटेन पर पड़ती है जिस पर वो मिस्टर मालाओ से कहती है कि ये तो टियान येन माउंटेन है। जिस पर मालाओ जवाब देता है कि यंग प्लेस मास्टर, यहाँ टियान येन माउंटेन के एक एंशिएंट टॉम से आपने हार्ट ऑफ निर्वाणा हासिल किया था, इसकी वजह से प्लेस लॉर्ड ने आपको काफ़ी शाबाशी भी दी थी। इसलिए यंग प्लेस मास्टर, क्या आप अपनी पुरानी यादें दोबारा से ताज़ा करना चाहेगी? मैं आपके साथ वहाँ जा सकता हूँ अगर आप वहाँ जाना चाहती हो। तभी उसकी बातें सुनकर मिस किंगजू को अपनी अच्छी यादें याद आने लगती है जहां उसने लिंगडोंग के साथ यहाँ काफ़ी अच्छा वक्त गुजारा था और यही वो जगह है जहां लिंगडोंग ने उसे यहाँ पे प्रपोज किया था और एक दूसरे को किस भी किया था। तभी ये सब वो याद कर रही होती है कि पीछे से माला उसे आवाज़ देने लगता है कि यंग प्लेस मास्टर, क्या आप ठीक तो हो ना? इस पर वो जवाब देती है कि माला मैं ठीक हूँ, हमें जो काम मिला है, हमारा पहला सबसे इम्पोर्टेंट काम ये है कि हम जल्दी से अपने उस टास्क को कंप्लीट कर लें, इसलिए चलो यहाँ से चलते हैं। ये सुनकर मालाओ बाकी डिसेबल को ऑर्डर देता है कि चलो चलते हैं। इसके साथ ही वो सभी वहाँ से निकल जाते हैं। तभी यहाँ पे हमारा सीन चेंज हो जाता है जहाँ हम उस फॉर्मेशन अरे को देखते हैं जिससे काफ़ी सारी खतरनाक किस्म की एनर्जी रिलीज हो रही होती है। उसके अंदर मौजूद वो ट्रेजर स्टोन अचानक से काफ़ी पावरफुल एनर्जी रिलीज कर देता है। इसके साथ ही एक जोरदार ब्लास्ट कर देता है जिससे टोंगशा और बाकी सभी सोल्जर पीछे जाकर गिर जाते हैं। ये इतनी पावरफुल एनर्जी होती है कि वो उस फॉर्मेशन अरे को ही डिस्ट्रॉय कर देती है। इसे देखकर दाओ ये हैरान होते हुए कहता है कि इस फॉर्मेशन अरे में पावर तो काफी ज्यादा पावरफुल है। इस पर लिंगडोंग जवाब देता है, पर पता नहीं उस ट्रेजर स्टोन की सील को ब्रेक करने में इतना टाइम क्यों लग गया। तभी हम उस जगह को देखते हैं जिससे काफी पर्पल एनर्जी रिलीज हो रही होती है। टोंगशा उठकर सामने देखता है तो वो ट्रेजर स्टोन के अंदर से उसका एंशिएंट सिंपल का ट्रेजर बाहर आ गया होता है। इसे देखकर टोंगशा खुश होते हुए कहता है कि आखिरकार हम कामयाब हो गए। इसके साथ ही वो जोर जोर से हंसने लगता है कि मेरे सेट को इन लोगों ने शर्मिंदा किया था, अब मैं पूरी ग्रेट येन डिनेस्टी को ही डिस्ट्रॉय कर दूंगा। इसके साथ ही उसके सभी सोल्जर उसको ग्रीट करते हुए उसको मुबारकबाद देते हैं। तभी टोंगशा उस ट्रेजर को एक्टिवेट करने के लिए उस पर अपनी एनर्जी शूट करता है जिसे देखकर लिंगडोंग तुरंत ही उसके पास जाने की कोशिश
करता है, पर तभी दाओ ये उसको रोकता है कि लिंगडोंग अभी ये सही वक्त नहीं है, रुक जा। तभी हम देखते हैं कि उस ट्रेजर से काफ़ी सारी एनर्जी रिलीज होने लगती है जो कि उस ट्रेजर की सील को ओपन कर रही होती है। इसके साथ ही वो ट्रेजर ओपन हो जाता है जिससे येलो एनर्जी रिलीज होने लगती है और उससे एक एंशिएंट सुप्रीम एल्डर बाहर आ जाता है। इसे देखकर लिंगडोंग हैरान होते हुए कहता है कि ये तो वही सीनियर है, इसके पास ब्लैक आइज है। इस पर दाओ ये उसे कहता है कि उस एंसेस्ट्रियल तालिस्मान का सील असल में कोई सिंपल नहीं था, अब मैं समझ गया कि ये क्या चीज़ था। तभी दूसरी तरफ टोंगशा उस सुप्रीम एल्डर से पूछता है कि आखिर कौन हो तुम, जिस पर सुप्रीम एल्डर उसे जवाब देता है कि जो मुझे नहीं पहचानते उनके साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं। इस पर टोंगशा उसे जवाब देता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम अपनी लाइफ में कितने ही पावरफुल थे, अब तुम कोई हीरो नहीं समझे। मेरे सभी यिन गुई जोंग सेट के डिसेबल तुम्हारे इस घमंड को तोड़ देंगे। जिसके साथ ही वो अपने सोल्जर्स को उस पर अटैक करने का ऑर्डर देता है, जिस पर सभी सोल्जर्स तुरंत ही उस सुप्रीम एल्डर पे अपनी एनर्जी शूट करके उसे ख़त्म करने लगते हैं। तभी सुप्रीम एल्डर अपनी फॉर्मेशन स्पेल की मदद से उन सभी की पावर्स को अपनी बॉडी में ऑब्जर्व करने लगता है, जिसकी वजह से काओ जेन की पावर्स भी ख़त्म होने लगती है, जिसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। और ऐसी बाकी सभी सोल्जर्स की भी पावर्स बंद हो जाती है क्योंकि वो उन्हें की पावर्स को ऑब्जर्व कर रहा होता है। तभी सुप्रीम एल्डर उन सभी की पावर्स एनर्जी को स्टोर करते हुए उससे एक ज़ोरदार ब्लास्ट कर देता है, जिससे सभी सोल्जर्स बहुत बुरी तरह इंजर हो जाते हैं। सुप्रीम एल्डर फिर भी नहीं रुकता, वो उन सभी की सारी स्पिरिचुअल पावर्स को ऑब्जर्व कर रहा होता है, यहाँ तक कि सुप्रीम एल्डर उस फॉर्मेशन स्पेल की वजह से ही वो सभी सोल्जर ऐसे ही मिट रहे होते हैं और वो ट्रेजर वो उनकी सारी स्पिरिचुअल पावर्स एनर्जी को स्टोर कर रहा होता है, यहाँ तक कि वो टोंगशा के मेन 2 एल्डर्स को भी खत्म करने लगता है। पर तभी टोंगशा अपनी पावर से उसके मैजिक सील को तोड़ देता है, जिससे वो दोनों ही बच जाते हैं। जिस पर एक एल्डर उठकर खुद से कहता है कि ऐसा लग रहा था जैसे हम उसके लिए एक मामूली से स्पिरिचुअल पावर्स हों और मेरी बॉडी से वो सारी पावर्स को निकाल रहा था। इस पर दूसरा एल्डर टोंगशा से कहता है कि इस सील की पावर्स काफ़ी ज़्यादा अजीब है, ये मामला इतनी आसानी से नहीं खत्म होने वाला है, मुझे काफ़ी डर लग रहा है यहाँ पर। और तभी वो ट्रेजर सील वहाँ की सारी स्पिरिचुअल पावर्स को अपने ही अंदर ऑब्जर्व कर लेता है और यहाँ पे टोंगशा का सिर्फ मुंह देखने वाला होता है क्योंकि वो यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पा रहा होता है। और यहीं पे दोस्तों हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। दोस्तों मार्शल यूनिवर्स का अगला एपिसोड मैं कुछ ही देर में आज ही अपलोड करने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर देना। शुक्रिया।